आज हम जो करेंगे शुरुआत, एक बार हम लास्ट टाइम हमने जो नवांश का किया था उसको बहुत ब्रीफली टच कर लेते हैं, बिकॉज नवांश को अब आगे डिटेल में करना है हमें। तो ये जनरल नवांश की डेफिनेशन हो गई कि नवांश जो है वो माइक्रो पिक्चर देता है और लगन चार्ट जो है मैक्रो पिक्चर देता है, बड़ी पिक्चर देता है। लगन चार्ट स्थूल है, बड़ा है, और नवांश चार्ट छोटा है, सूक्ष्म है। तो ये जनरल डेफिनेशंस नवांश की थी, और मेन चीज़ जो है वो जो लिखी गई है वो ये है कि लगन चार्ट से जो भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसको नवांश कंफर्म कर देता है। तो ये सेंटेंस अपने आप में एक तो ये चीज़ दिखाता है कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि नवांश एक एज के बाद एक्टिवेट होता है या नवांश मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है। इसमें ये स्टेटमेंट सीधी ये कहती है कि लगन चार्ट से जो भी चीज़ आ रही है, जो भी इंडिकेशन आ रहा है, वो नवांश से कंफर्म हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज और द मैरिटल स्टेटस ऑफ द पर्सन। नवांश कैन कंफर्म एवरीथिंग। एक मिनट रुकिएगा जरा, जस्ट वन सेकंड। ये हमने मैथमेटिक्स देखा था नवांश का और नक्षत्र का। तो ये बेसिकली व्हाट वी डू इन नवांश कि हम नवांश में एक राशि के 9 पार्ट्स क्रिएट कर देते हैं, 9 पार्ट्स बना लेते हैं, और एक पार्ट जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है नवांश के अंदर। अब 3 डिग्री 20 मिनट्स का, 3 डिग्री 20 मिनट का ये जो पोर्शन बना नवांश में, ये चार्ट में अरेंज कर दिया जाता है। किसी भी चार्ट में इसको अरेंज किया जाता है। तो एक नक्षत्र से अगर इसका कंपैरिजन करें तो नक्षत्र के 27 नक्षत्र होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक जो नक्षत्र होता है वो गुप्त नक्षत्र होता है, अभिजीत, उसको लिया नहीं जाता। तो 27 नक्षत्र हो गए, और 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 108 चरण हो गए ये नक्षत्र के टोटल। नवांश में भी 108 नवांश बनते हैं कुंडली के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवांश का हर नवांश जो है वो नक्षत्र के एक चरण के बराबर, हर नवांश नक्षत्र के एक चरण के बराबर है। टोटल 108 नवांश होते हैं और 108 ही नक्षत्र के चरण होते हैं। तो इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर नवांश का यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम 3 डिग्री 20 मिनट को ही स्टडी कर रहे हैं। नक्षत्र से भी हम 3 डिग्री 20 मिनट को स्टडी कर रहे हैं, नवांश में भी हम 3 डिग्री 20 मिनट को ही स्टडी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर नक्षत्रों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नक्षत्र को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। दूसरे सिस्टम्स में नक्षत्र को डायरेक्टली यूज किया जाता है, यहाँ इस तरह से यूज नहीं किया जाता। थोड़ा सा स्टडी करने का तरीका चेंज हो जाता है। अब ये देखिए कि जो ये 9 नवांश बनते हैं इनकी डिग्रीज क्या होती हैं। तो 9 नवांश बन गए, पहला नवांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 नवांश बनते हैं। इनकी जो डिग्रीज होती हैं ये क्या होती हैं। पहला नवांश हर राशि का, किसी भी राशि में जो पहला नवांश बनेगा वो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा, डिग्री फ्रॉम डिग्री 2। फिर दूसरा नवांश होगा 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक का, 6 डिग्री 40 मिनट्स। थर्ड फ्रॉम 640 टू 10, ये 3 नवांश हो गए। 0 टू 320, 320 टू 640, 640 टू 10, ये हो गए। अब यही आप देखेंगे ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप 0 से 10 पे आ गए, तो 10 के बाद अगला जो बनेगा ये 10 से लेकर 1320 आ जाएगा। ये 320 था, ये 1320 आ जाएगा। ये 320 से 640 था, ये 1320 से 1640 हो जाएगा। 640 से 10 था, तो 1640 से 20 हो गया। फिर वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। 0 टू 320 था, तो 20 टू 2320 हो गया। 320 640, 2320 2640, 640 10, 2640 30। तो अगर हमें ये 3 शुरू के याद कर लें तो उसके बाद इनके साथ 6, जैसे 640 से 10 वाला ये थर्ड नवांश है, तो 6 नवांश निकालने के लिए इसमें 10 ऐड कर देंगे। 640 को 1640 बना दिया, 10 को 20 बना दिया। ये थर्ड नवांश है,
ये 6 नवांश हो जाएगा। 9th नवांश निकालने के लिए 640 को 2 लगा देंगे पहले, 640 के साथ 2 लगा दिया 2640 बन गया, 10 के साथ 30 हो गया ये। तो ये नवांश का पैटर्न होता है कि नवांश इस तरह से चलते हैं। दिस इज व्हाट नवांश है। तो यहाँ पर ये नक्षत्रों के साथ इसको नक्षत्र के जो चरण होते हैं वही नवांश बन जाते हैं, डिग्रीज वही रहती हैं। सो दैट इज द रीजन कि इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवांश को ज़्यादा यूज किया जाता है रादर देन नक्षत्र। अच्छा, अब एक अभी आपको बहुत ज़्यादा ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एक चीज़ मैं आपको एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक फाइल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको बेसिक समझाने के लिए होगी, ठीक है। इवन इफ अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, अभी क्लैरिटी नहीं होती है, तो इट डजेंट मैटर, वो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा ये। तो ये हम लेते हैं यहाँ पर नक्षत्र और राशि। नक्षत्र और राशि किस तरह से चलते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेके और रेवती तक के होते हैं। तो इनको हम करते क्या है कि अश्विनी से जो नक्षत्र शुरू होता है, पहला नक्षत्र अश्विनी का हुआ, ये केतु का नक्षत्र होता है, ठीक है। अश्विनी का पहला चरण, ये पहला चरण अश्विनी, उसका पहला चरण ये नक्षत्र है केतु का, ये हमेशा केतु ही रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा चरण आएगा वो, फिर तीसरा चरण आएगा, फिर चौथा चरण आएगा। केतु के बाद अगला नक्षत्र आ जाएगा शुक्र का, वो भरणी आ जाएगा। भरणी का पहला चरण, भरणी का दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण हो गया। फिर कृतिका नक्षत्र आ जाएगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है, तो 1 2 3 4 ये 4 चरण कृतिका के हो गए। फिर रोहिणी नक्षत्र आ गया, 1 2 4 3 4 इसके नक्षत्र चरण हो गए। फिर उसके बाद मंगल का आ गया, मंगल के बाद आ गया राहु का, राहु के बाद आ गए गुरु के, और गुरु के बाद आ गए शनि के, शनि के बाद आ गए बुध के। ये 9 ग्रहों के 9 नक्षत्र रिपीट हो गए, ये आ गए यहाँ पर सभी, एक एक बार सभी ग्रहों का एक एक नक्षत्र आ गया। केतु का नक्षत्र केतु से शुरू किया और ये बुध के ऊपर जाके ये सीरीज खत्म हो गई। यहाँ पर ये 9 ग्रह आ गए। अब नक्षत्र होते हैं 27, तो हर ग्रह के 3 नक्षत्र दिए हुए हैं। अब यही सीरीज जो है ये केतु से शुरू होके बुध पे खत्म हुई ये सीरीज, अब दोबारा से अगली सीरीज शुरू हो जाएगी केतु से। केतु का अब यहाँ पर पहला नक्षत्र आया था, अब यहाँ पर केतु का दूसरा नक्षत्र आ गया। स्लाइड में नक्षत्र नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। आपने वो बताया नहीं फर्स्ट मुझे। वाला ही पेज स्टक है वो। ओ नहीं सॉरी, ये अभी आ रहे हैं मैम शेयर्ड? हाँ सर। ओके सॉरी, आपने मेरे को जल्दी बता देना था। हाँ जी, अब आ रहा है। आ रहा है, अच्छा सर मेरे नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ गया ओके। अभी सर आपने अभी जो पढ़ाया थोड़ा सा एक बार हाँ, रिपीट कर देंगे? मैं रिपीट ही कर रहा हूँ बिकॉज दैट वाज नॉट विजिबल टू यू, सो आई एम रिपीटिंग। आई थिंक अभी ये सबको दिख रहा होगा शायद। अगर किसी का अभी तक नहीं भी आया तो अब आ जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। ये जो मैं आपको यहाँ जो दिखा रहा हूँ अब ये, दिस इज बेसिकली ए कंपैरिजन बिटवीन नक्षत्र एंड राशि और नवांश, उसका है ये यहाँ पर कंपैरिजन कि ये नक्षत्र, नवांश, राशियां कैसे आपस में चलती हैं। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, अभी पूरा डिटेल में नहीं करेंगे इसे, इस फाइल को बाद में दोबारा करेंगे। होता ये है कि जैसे 27 नक्षत्र हैं और ग्रह हैं 3, ठीक है। टोटल नक्षत्र हैं 27, ग्रह हैं सॉरी 9 नॉट 3 9 है। तो ये टोटल जो है हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिल गए हैं, हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं और इनकी सीरीज सेम रहती है। पहला शुरू होता है केतु से, पहला नक्षत्र हो गया ये अश्विनी केतु का, अभी आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा आपको अश्विनी नक्षत्र, ये हो गया नक्षत्र, चरण और पद। Now it should be even more clear. नक्षत्र, चरण और पद और नक्षत्र लॉर्ड। तो ये पहला नक्षत्र अश्विनी हो गया, ये केतु का नक्षत्र है। इसके 4 चरण हो गए 1 2 3 4, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। उसके बाद भरणी आ गया, भरणी के 4 चरण हो गए। भरणी नक्षत्र होता है शुक्र का। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र आता है। नक्षत्रों, ये जो नक्षत्र हैं पहले किसका आएगा, बाद में किसका आएगा, उसके बाद किसका आएगा, ये सीरीज फिक्स है, ये सीरीज फिक्स है। और जो हमारी दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी दशाएं, वो भी इसी सीरीज में चलती हैं।
अगर किसी की केतु की दशा अभी चल रही है तो अगली दशा उसे शुक्र की ही मिलेगी, क्योंकि केतु के बाद शुक्र आता है। शुक्र की दशा अगर किसी की अभी चल रही है तो उसके बाद उसे सूर्य की ही दशा मिलेगी। शुक्र के बाद सूर्य आता है, सूर्य के नक्षत्र आ जाएंगे। फिर चंद्रमा, सूर्य के बाद चंद्रमा के 4 चरण आएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र के, रोहिणी नक्षत्र के। फिर मृगशिरा आ गया, ये मंगल का हो गया। ये दशाओं की सीक्वेंस यही रहेगी। मंगल के बाद राहु की दशा आती है, तो राहु का आर्द्रा नक्षत्र आ गया ये। फिर पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर के आ गए, फिर शनि के आ गए, शनि के आ गए, और शनि के बाद बुध के नक्षत्र आ गए। तो शुरुआत हुई केतु के नक्षत्र से, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। अगर आप ये लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए, जैसे मैंने कहा था कि आज थोड़ा सा नोटिंग का होगा, तो आप नोट कर सकते हैं कि शुरुआत होती है पहले केतु से, केतु, देन शुक्र या वीनस, देन सन, सूर्य, मून या चंद्रमा, मंगल या मार्स, देन राहु, राहु के बाद गुरु, जुपिटर, देन शनि या सैटर्न, और लास्ट में बुध, मरकरी। केतु, शुक्र, वीनस, सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, मंगल, मार्स, राहु, जुपिटर और गुरु, सैटर्न और शनि, एंड लास्ट में बुध या मरकरी। ये दशाओं की भी यही सीक्वेंस होती है, विंशोत्तरी दशाओं की। ठीक है, ये लिख लिया आपने? कोई किसी का रोकना है यहाँ पे? नाउ अब ये क्योंकि 9 नक्षत्र हो गए, सॉरी 9 प्लैनेट्स हो गए और 27 नक्षत्र हैं, तो हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र मिल जाते हैं। तो केतु से लेके जब हम यहाँ पर चलते गए और बुध के ऊपर ये नक्षत्र खत्म हो गए, तो केतु का दूसरा नक्षत्र आ जाएगा, मघा नक्षत्र आ गया। नाम चेंज हो गए, सीक्वेंस वही की वही रहेगी। अब इसी तरह से केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद राहु, मून के बाद मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये यहाँ पर आके नक्षत्र खत्म हो गए। यहाँ पर पहले 9 नक्षत्र खत्म हुए 9 ग्रहों के, फिर उसके बाद फिर 9 नक्षत्र आ गए, ये 18 हो गए, 18 नक्षत्र हो गए। अब तीसरी सीरीज आ जाएगी इन्हीं की लास्ट में। अब ये मूला नक्षत्र हो गया, ये फिर केतु का आ गया। तो पहला, फर्स्ट, 10th एंड 19th ये नक्षत्र केतु को मिलेंगे। केतु का फिर नक्षत्र आ जाएगा मूला, फिर पूर्वा, आषाढ़ा। नक्षत्र के नाम आप मत नोट करिए, आप सिर्फ ये नोट कर लीजिए, नक्षत्र के नाम मैं अलग से आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये 27 नाम लिखने दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको नक्षत्र के नाम अलग से भेज दूंगा। केवल वो सीक्वेंस जो है ना, वो विंशोत्तरी दशा के लिए याद रखने की होती है, वो आप याद रखिएगा। तो मूला हो गया, फिर पूर्वा, आषाढ़ हो गया, इसी तरह से ये खत्म हो गए। यहाँ पर लास्ट में जाके रेवती नक्षत्र जो था, ये बुध का नक्षत्र आ गया, यहाँ पर ये नक्षत्र खत्म हो गए। तो ये 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र मिल गए। इस तरह से ये सीक्वेंस होती है। अब यहाँ पर जो दो एक इम्पॉर्टेंट चीजें वो ये हैं, एक तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो उसमें ये जो नक्षत्र की सीक्वेंस होती है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखने की होती है कि कब किस प्लैनेट की दशा के बाद कौन सी प्लैनेट की दशा आ रही है। तो ये हमें जो सीक्वेंस है बच के याद रखनी है कि केतु, केतु के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद सूर्य आता है, फिर चंद्रमा आता है। ये हमें एक सीक्वेंस याद रखने की यहाँ पर जरूरत है फॉर द टाइम भी। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि अब ये जो है नक्षत्र जो हैं ये इसी तरह से चलेंगे। अब आप इनकी डिग्रीज के ऊपर ध्यान दीजिए। अब क्योंकि हमने देख लिया ना, अब डिग्रीज देखिए कि डिग्री जो है नक्षत्र की ये वही चल रही हैं, 0 to 320, 320 to 640, 640 to 10, फिर 10 के बाद 1320, 1320 to 1640। तो नक्षत्र की डिग्रीज और नवांश की डिग्रीज कोरिलेट हो जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं बिल्कुल एक साथ। तो यहाँ पर नवांश को हम स्टडी करते हैं, हम डायरेक्टली नक्षत्र पे नहीं जाते। और ये विंशोत्तरी की सीक्वेंस हो गई। ये जो दिस एक्सेल टेबल विच वी आर डूइंग राइट नाउ, दिस विल बी यूज्ड इन लॉट मेनी वेज, दिस विल बी यूज्ड इन लॉट मेनी वेज। कि दिस आई विल सेंड यू, ये मैं आपको भेज दूंगा,
ये आपके बहुत काम आएगी, कई चीज़ों में काम आएगी। अभी अभी तो इसको शुरुआत हुई है ना, तो आज जैसे हमने फर्स्ट चीज़ देखी, अभी आगे भी चल के काफ़ी यूज़ होगी है। सर जी दोनों चार्ट भेज देना व्हाट्सएप बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैं भेज ठीक दूंगा आपको जी। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा देख। हाँ, क्योंकि ये आगे चल के जब हम डिटेल करेंगे ना, तो ये तारा चक्र होता है, ग्रहों का तारा चक्र होता है, और दूसरी कई प्रिंट चीज़ों आउट में काम निकल। आएगा, कई जगह काम आएगा सर ये हमारे। थैंक यू सर। जी, मैं ये व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा सभी को। ओके, अब अब ये अब आपको वापस प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। आई थिंक प्रेजेंटेशन अब दिख रही होगी आपको, डिग्री ऑफ 9 नवांश। यस सर। ठीक है, तो ये नवांश की डिग्रीज हो गई जो नक्षत्र के जैसी ही होती है, इसलिए नक्षत्र की जगह यहाँ पर ये यूज होता है। अब थोड़ा सा ये करते हैं हम कि नवांश जो होता है ये बनता कैसे है। देखिए, नवांश बनाना कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है। ये ऐसा हमें लगता है कि नवांश एक ना बड़ा वेग सा एक बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है कि नवांश पता नहीं होता क्या है, उसके आगे बड़ी मिस्ट्रीज हैं। नवांश बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है नवांश बनाना। पहले हम एक बार नवांश कैसे बनता है वो देख लेते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश माइंड में कैलकुलेट हो जाता है, बिल्कुल दिमाग में कैलकुलेट हो जाता है, आपको उसके अंदर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली कैलकुलेट होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, नवांश आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ जाएगा नवांश में, ये आप इमीडिएटली प्लेनेट को देख के ही पता लगा सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, 15-20 मिनट आधे घंटे की प्रैक्टिस में आ जाएगा ये करना। जबकि इसको कॉन्सेप्ट जो है ये इस तरह से बना दिया गया है कि जैसे कोई काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नवांश बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि राशि जो होती है ये 4 तत्व की राशि होती है, अग्नि पृथ्वी वायु जल। हम इन राशियों को इनके तत्व के हिसाब से ग्रुप कर लेते हैं। अग्नि तत्व राशि हो गई फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये अग्नि तत्व राशि हो गई। पृथ्वी तत्व हो गई 2, 6, 10। वृष, कन्या और मकर, ये हो गई। वायु तत्व हो गई 3, 7, 11, 3, 7, 11। और जल तत्व हो गई 4, 8, 12। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये हो गई राशियां। इनको इस तरह से ग्रुप कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो करते हैं वो ये है कि किसी भी ग्रह को राशि चार्ट में वो ग्रह किस तत्व में बैठा है ये देखते हैं। वो किस राशि में बैठा है अब उसको ये गिनना बंद कर देते हैं। जो भी ग्रह अग्नि तत्व में बैठे हैं, मतलब वो 1 में बैठा है या 5 में बैठा है या 9 में बैठा है, वो बराबर है हमारे लिए। चाहे वो ग्रह मेष राशि में बैठा है, सिंह में बैठा है या धनु राशि में बैठा है, वो हमारे लिए सब एक ही हो गए। जो ग्रह पृथ्वी तत्व की राशियों में बैठे हैं वो एक साथ बैठ लीजिए, आप ये मान लीजिए कि वो एक साथ बैठ गए हैं, एक ही साथ बैठ गए हैं। वायु तत्व वाले 3, 7, 11 आप मन में मान लीजिए कि वो अब सब एक साथ बैठे हुए हैं, वो 3 में, 7 में, 11 में अलग अलग नहीं बैठे। यहाँ पर सूर्य बैठा है, यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, या मंगल बैठा है। अब ये मान लीजिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों एक साथ बैठ गए हैं नवांश बनाने के लिए। जल तत्व में जितने ग्रह बैठे हैं उनको सबको एक साथ मान लीजिए कि वो कहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। अब वो कहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये जो सर्कल आ रहा है, अब इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं वो सारे के सारे मेष राशि में बैठ गए हैं। 5 नंबर वाले और 9 नंबर वाले भी मेष राशि में बैठ गए हैं, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। पृथ्वी तत्व के जितने ग्रह हैं वो 10 नंबर राशि में यानी कि मकर राशि में बैठे हुए हैं। वायु तत्व के जितने ग्रह हैं वो सब वायु तत्व वाले तुला राशि में बैठ गए हैं, और जल तत्व के ग्रह सब कर्क राशि में बैठ गए हैं, ऐसा मान लीजिए। ये सारे ग्रह यहाँ पर बैठ गए हैं, अग्नि तत्व के 1 नंबर में, पृथ्वी तत्व के 10 नंबर में, वायु के 7 में और जल के 4 में, ये बैठे हुए हैं। कोई ग्रह बैठा है तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी तत्व में कोई प्लेनेट ही ना हो तो कोई बात नहीं। जहाँ ग्रह बैठे हैं उनको इस हिसाब से अरेंज कर लीजिए कि अग्नि वाले सब मेष में आ गए, पृथ्वी वाले 10 नंबर में मकर में चले गए, वायु वाले तुला यानी कि 7 में चले गए, जल वाले 4 नंबर यानी कि कर्क में आ गए, ये मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि उस ग्रह की डिग्री को देखेंगे, उस ग्रह की डिग्रीज क्या है। और डिग्री के लिए क्या करेंगे हम कि डिग्री के लिए, एक मिनट, ये जो ग्रह की डिग्रीज है ना, यहाँ से हम उसके नवांश को
कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि वो कौन से नवांश में बैठा है। तो मान लीजिए कि यहीं पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए जुपिटर है। जुपिटर किसी चार्ट में 15 डिग्री और 42 मिनट्स पे बैठा हुआ है। 15 डिग्री 42 मिनट्स पे बैठा हुआ है जुपिटर। अब हमें देखना है कि जुपिटर कौन से नवांश में गया। 15 डिग्री 42 कहाँ पर आता है? 15 डिग्री 42 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो गुरु जो है जुपिटर वो 5th नवांश में गया। जहां भी गुरु बैठा हुआ है वो उस हिसाब से 5th नवांश का हिस्सा बन गया गुरु यहाँ, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि शनि है। शनि अगर मान लीजिए कि 2 डिग्री और 33 मिनट्स पे बैठे हुए, 2.33 पे शनि बैठे हुए हैं। 2.33 कहाँ जाती है? 0 से लेके 320 के बीच में जाता है, यहाँ कहीं आता है 2.33। तो शनि जो है, शनिदेव जो हैं वो पहले नवांश में चले गए। अब केतु को ले लीजिए। केतु और राहु की डिग्रीज जो होती हैं सेम होती हैं, केवल वो एक दूसरे से, वो केतु और राहु हमेशा एक दूसरे से वर्टिकल बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट बैठेंगे। केतु से राहु 7वें साइन के अंदर होगा, 7th राशि में। अगर केतु 3 नंबर राशि में है तो राहु 9 नंबर राशि में होगा। अगर केतु 4 नंबर में है तो ये 10 नंबर में होगा। केतु 1 में है तो राहु 7 में होगा। और डिग्रीज इनकी हमेशा बिल्कुल सेम आएंगी, बिल्कुल सेम। तो मान लीजिए कि राहु और केतु जो है वो मान लीजिए कि 24 डिग्री और 17 मिनट्स पे बैठे हुए हैं। तो राहु केतु 24 डिग्री 17 मिनट पे बैठे हैं, वो यहाँ पर कहीं आएंगे। ये हो गया 8th नवांश। राहु केतु दोनों 8th नवांश में चले जाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ग्रहों के नवांश को निकाल लिया जाता है कि वो कौन से नवांश में जाएंगे। पहली चीज ये कि वो कौन सी डिवीजन बनी, राशि की कौन सी डिवीजन बनी, कि जिस डिवीजन में, जिस डिग्री पे वो बैठे हैं वो राशि के कौन से नवांश में हिस्सा जाता है। वो वाला पहला नवांश राशि का जो बनता है, राशि के हमने 9 हिस्से किए, तो पहला हिस्सा जो है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट का था। तो कोई भी ग्रह है जो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट में बैठा है वो पहले नवांश में चला जाएगा। इट मे बी पॉसिबल दैट नो प्लैनेट इज सिटिंग इन दिस डिग्री, सो लीव दैट। सेकेंड नवांश में 3 डिग्री 20 से 640 का है ये। any planet which is sitting in between these degrees will go to the second navansh. If any planet is sitting, it will go in the second navansh. Similarly third navansh हो गया 640 से लेके 10 का। तो इस तरह से ये planets की grouping कर दी जाती है नवांश के हिसाब से। जो 9 ग्रह हैं उनकी इस तरह से grouping निकाल दी जाती है। और एक और काम जो किया जाता है कि यहाँ पर नवांश बनाने के लिए हम केवल 9 ग्रहों की नहीं ग्रुपिंग करते हैं, इसके साथ साथ लग्न के डिग्रीज भी निकालते हैं। ये तो हो गए 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स। इसके अलावा लग्न की डिग्री निकालते हैं। लग्न का निकालना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। सबसे पहले वैसे लग्न की ही निकाली जाती है, ठीक है। 9 ग्रहों की तो हमने निकाल ली। अब लग्न की डिग्री को चेक करेंगे हम। व्हाट इज द डिग्री ऑफ लग्ना इन दी राशि चार्ट। राशि चार्ट के पहले भाग में लग्न कितने डिग्री का है, ये सभी सॉफ्टवेयर्स में लिखा हुआ हमें मिल जाएगा कि लग्न कितने डिग्री का है। मान लीजिए कि लग्न जो है वो 14 डिग्री एंड 01 मिनट का है, तो हम चेक करेंगे कि लग्न कहाँ गया। 14 डिग्री 01 मिनट का लग्न बना है ये, ठीक है। 14 डिग्री 01 मिनट गई 5th नवांश के अंदर। लग्ना जो है वो 5th नवांश में चला जाएगा। मतलब क्या होगा, लग्ना ने 5 प्लेसेस मूव करना है। अब ये कैसे मूव होगा, क्या होगा, इसके बारे में आगे चलते हैं। डिग्रीज का ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये डिग्रीज आप एक बार नोट कर लीजिए अपने पेपर पे, बिकॉज अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, देन यू विल नीड दिस डिग्रीज। बार बार पीछे आना मुश्किल हो जाएगा, बार बार पिछली स्लाइड्स के ऊपर आना। तो केवल आप ये नोट कर लीजिए कि डिग्रीज कैसे बनती हैं। फर्स्ट हो गई 0 to 320, दूसरी हो गई 320 to 640, 640 से 10, उसके बाद एक एक लगाते जाइए। 10 से 1320, 1320 से 16, 16 से 20। ये आप नोट कर लीजिए। आई विल वेट फॉर अ मिनट हियर, इसको नोट कर लीजिए। अभी जब हम करेंगे तो ये इमीडिएटली आप फिर नवांश इसको देख के निकाल सकते हैं।
कि ग्रह कौन से नवांश में बैठा हुआ है। गौतम सर आगे चलें अभी? यस सर, कर जा सकते, ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। ठीक है सर, ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बेसिस के ऊपर हम नवांश को इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी नवांश कैलकुलेट करने में। अब ये हमने राशियों की ग्रुपिंग हमने कर ली थी यहाँ पर, 1, 10, 7, 4। अब ये जो है ये ग्रुपिंग हो गई हमारी, अग्नि तत्व की हो गई 1 नंबर, पृथ्वी की हो गई 10, वायु की 7, जल की 4, ये हो गई। अब हमारा ग्रह, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कौन से तत्व में बैठा है, हम अब राशि को नहीं देखेंगे कि कौन सी राशि में बैठा है, हम सिर्फ उसका तत्व आइडेंटिफाई करेंगे। अग्नि तत्व में बैठा है, पृथ्वी में बैठा है, वायु में बैठा है या जल में बैठा है, दैट्स ऑल। ठीक है, हम केवल तत्व को देखेंगे यहाँ पर, तत्व हम देखेंगे और उसके बाद हम उस ग्रह को देखेंगे कि वो कौन से नवांश में निकला था, जो हमने उसकी डिग्री निकाली थी वो कौन सी निकली थी। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जुपिटर की बात ही करते हैं, जुपिटर की। मान लीजिए अब हमने जुपिटर का अभी फॉर एग्जांपल, अब आई डोंट नो कि पीछे हमने क्या डिग्रीज लिखी थी, यहाँ पर एक फ्रेश केस लेते हैं। मान लीजिए जुपिटर जो है 70 डिग्रीज और 55 मिनट्स का है। ठीक है, पीछे वाली डिग्रीज को अब नहीं लिखेंगे, जो अब नई कुछ नए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिकॉज मुझे याद भी नहीं पीछे क्या लिखा है। जुपिटर 17 डिग्रीज 55 मिनट्स का है, तो जुपिटर जो है कौन से नवांश में जाएगा? 6 में, Sixth. 6 में जाएगा। सभी का क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को इसमें कि जुपिटर जो है ये 6th नवांश में जा रहा है यहाँ? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए अभी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपनी तरफ से, और कोई अगर डाउट है तो बताइए। अब ये जो है जुपिटर 6 नवांश में जा रहा है ना, तो हम चाहे जुपिटर मेष राशि में बैठा था, सिंह राशि में बैठा था या धनु राशि में बैठा था, हमने तो जुपिटर को मेष में मान लिया। मेष से जुपिटर क्योंकि यहाँ पर 6 नवांश में जा रहा है, तो हम मेष से कैलकुलेट करेंगे, 6 साइंस काउंट करेंगे, मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्क, सिंह, कन्या। छठी राशि जो है, अगर आप मेष साइन से शुरू करेंगे, और मेष को पहला मानना पड़ेगा, मेष से ना फर्स्ट जो हो जाएगा वो एरीज साइन हो जाएगा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। या आप 1 नंबर से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जुपिटर जो है छठे नवांश में चला जाएगा। छठे नवांश के अंदर जो राशि आती है वो आ जाती है कन्या, यानी कि वर्गो। तो जुपिटर जो है वो वर्गो में चला जाएगा, चाहे वो धनु में बैठा था, चाहे वो मेष में बैठा था, चाहे वो सिंह में बैठा था। जुपिटर की डिग्रीज देखी और जुपिटर का नवांश देखा, वो छठे नवांश में चला जाएगा। और नवांश कैलकुलेट 9 से नहीं होगा, 9 से 6 की काउंटिंग नहीं होगी, 5 से 6 की काउंटिंग नहीं होगी, ये सिर्फ 1 से होगी, काउंटिंग 1 से ही सर होगी। मतलब ये अगर जुपिटर सजिटेरियस में बैठा है तो फिर भी हम एरीज से ही काउंट करेंगे? यस, काउंटिंग जो है स्टार्ट एरीज से ही होगी, अग्नि तत्व की। अच्छा, मतलब वो ग्रुप का जो पहला नंबर वाला साइन आ रहा है उससे वही, काउंट होगा? हाँ वहीं से काउंट होगा। ये ग्रुप बना दिया ना, इस ग्रुप की काउंटिंग एरीज से शुरू होगी। अब मान बट सर लीजिए, राशि तो 12 हुई ना? हाँ जी मैम, 12 राशियां हो गई ना, तो 3-3 राशियां हो गई ना, चारों तत्वों को 3-3 राशि मिल गई। नहीं, बट जैसे नवांश तो 9 हुए, राशि 12 होगी, तो आपने जैसे कैलकुलेट 6 तक किया, 6 राशि तक, तो हाँ 12 तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, 9 तक ही जा पाएंगे ना? हाँ 9 तक ही जाएंगे ना, नवांश है ना, 9 ही हिस्से बनते हैं,
अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए उसका मैं बताता हूँ कैसे होगा आपका। वो है ना कि आप कह रहे हैं कि 9 तक मतलब धनु तक ही पहुंचेंगे, उससे आगे जाएंगे नहीं, यही है शायद आपका कहना। हाँ हाँ, तो मेष राशि वाले जो है ना, हाँ हाँ हाँ, मेष राशि के जो जो भी ग्रह हैं वो धनु के आगे नहीं जा सकते, वो धनु के आगे खत्म हो जाएंगे। वो पृथ्वी तत्व वाले उससे आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी तत्व वाले जो हैं वो 10 नंबर तक चले जाएंगे। 10 11 12 से शुरू करेंगे वो 10 11 12 1 2 3 ऐसे करके आएंगे, वो 6 तक आ जाएंगे। वो अभी अभी मैं आपको उसका बताऊंगा कि कैसे करते हैं, उसको चार्ट के अंदर देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि इनकी प्लेसमेंट कैसे होती है, फिर वो जब राशि चार्ट में लगाएंगे ना, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली समझा दूंगा कि कैसे होता है ये। सर एक बात ये बताइए कि जी। जैसे मान लीजिए अगर जुपिटर हम्म। 28 डिग्री का होता जी। एक मिनट, है। एक मिनट रुकिए, मैं इरेज कर देता हूँ इसे, आपको एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक मिनट इरेज कर देता हूँ मैं जो आप कहना चाह रहे हैं। जी, जुपिटर 28 डिग्री से है, ठीक है। 28 डिग्री का है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हाँ जी। मतलब नाइन्थ नवांश माना जाएगा इसको, जी जी, 9th नवांश हो जाएगा ये। नाइन्थ नवांश माना जाएगा। हाँ जी। और अगर हम इसको एरीज से लेंगे तो इसका मतलब ये धनु राशि में माना जाएगा इसको, जी, सिक्स मतलब नाइन्थ में, हाँ तेजी में जाएगा, ठीक है सर। हाँ जी। सेक्रेटेरिएट माना जाएगा। जी। तो हमारा ये कहने का मतलब है हाँ, कि हम 12 पर कब पहुंचेंगे 12 या पे 11 पर कैसे अब पहुंचेंगे। अभी अभी पहुंचते हैं ना सर, अभी पहुंचते हैं, देखिए अभी पहुंचते हैं। अभी 9 क्या के हो, ऊपर मतलब जो भी हमारी राशि पड़ रही है 10th हाँ, 11 एंड 12, मैं उस एक पर हम मिनट, कैसे पहुंचे। मैं एक मिनट बताता हूँ। अभी सर एक ही किया है ना हमने, अभी थोड़ा सा रुक हाँ जाइएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा सा, तो जल में आएगा तभी आएगा ना, नहीं तो फिर नहीं पहुंच हाँ पाएगा। हाँ हाँ, ये देखिए क्या होता है ना कि ये क्या है, आप ये मान लीजिए कि ये 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके राशियां हो गई ना, हाँ ठीक। ये जो है काल पुरुष की कुंडली हो गई है। तो मेष राशि की काउंटिंग यहाँ पर खत्म हो गई। मेष राशि के पहला नवांश इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, कोई ग्रह अगर पहले नवांश में तो इधर आ गया, दूसरे में यहाँ आ गया, यहाँ पर तीसरा आ गया, यहाँ पर चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया, नौवां आ गया। अब जो पृथ्वी तत्व की जो राशि है ना, पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियां हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट 10 नंबर होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो 10 नंबर कैसे होगा। अब ये जो है, एक मिनट, अब पृथ्वी तत्व की काउंटिंग यहाँ 10 नंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये अब यहाँ से चलेगी 10 11 12। सर पृथ्वी यहाँ से तत्व का होगी मतलब, सर पृथ्वी तत्व की जो राशि होगी हाँ, 10 से शुरू हुई या 2 से 10, शुरू होगी। 10 से ये देखिए जो सर्कल है ना, यहाँ से शुरू होंगी काउंटिंग। जो सर्कल डले हुए हैं ना, 1 10 7 4, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इनके। ठीक है सर। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व की काउंटिंग जो है वो 10 से शुरू होगी, सर ये कोई भी ग्रह। केंद्र की वजह हाँ जी, तो ये एक एग्जाम्पल सर पृथ्वी तत्व का ले मैं लीजिए, कोई ले भी। रहा हूँ सर, मैं ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आ गया, इसलिए अच्छा मैंने अच्छा। लिया। क्वेश्चन थोड़ा पहले आ गया, इसलिए मैंने लेना पड़ा। बेसिकली एक बार थोड़ा सा ना रुक के एक बार चारों नवांश को समझ लेते हैं, चारों राशियों को कैसे करते हैं, चारों तत्वों को, फिर ही आपको मैं ये वाला समझा दूंगा। ये अग्नि तत्व का आप स्टार्टिंग पॉइंट, अग्नि तत्व में कहीं भी कोई ग्रह बैठा हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 नंबर होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा ये। ठीक है, ये इस तरह से चला। उसके बाद पृथ्वी तत्व की राशियां आ गई। पृथ्वी तत्व का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 10 नंबर होगा, हमेशा। तो पृथ्वी तत्व की जो काउंटिंग होगी वो 10 से होगी, पहला नवांश 10 नंबर में जाएगा। मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व का मतलब यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है। मरकरी मानिए कि मरकरी बैठा हुआ है 16 डिग्री और 32 मिनट के ऊपर, 16.32 पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए अपने टेबल में जो हमने बनाई है, ये कौन सा नवांश होगा। 5th। फिफ्थ। किसी को इसमें कोई डाउट, ये फिफ्थ नवांश क्यों आ रहा है। नो सर। ठीक है, ठीक है सर, बट 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16:40 तक का पांचवा नवांश होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका ये होगा, पृथ्वी तत्व होगा
और ये क्योंकि 1632 है तो ये फिफ्थ नवांश में पहुंचा है, पांचवा नवांश हो गया ना ये। 1632 है क्योंकि 1640 तक 1640 तक फिफ्थ नवांश जाना था, ये पांचवा नवांश है। अब ये ग्रह कहीं भी बैठा होता, मैंने आपको ये नहीं बोला कि ये मरकरी जो है कौन सी राशि में बैठा है, वृष राशि में बैठा था या कन्या राशि में बैठा था या मकर राशि में बैठा था। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मरकरी पृथ्वी तत्व में कहीं भी 1632 का अगर बैठा हुआ है तो पांचवें नवांश में जाएगा, तीनों में से किसी भी राशि में बैठा है तो ये पांचवा नवांश हो गया। और पांचवें नवांश की काउंटिंग होगी 10 नंबर से शुरू, आप 10 से शुरू करिए, 10, 11, 12, 1, 2, मरकरी यहाँ पर आ जाएगा, मरकरी आ गया वृष राशि के अंदर, तो मरकरी जो है टॉरस में चला गया। ये मरकरी की हो गई कि 10 नंबर से काउंटिंग शुरू की, 10 से आगे बढ़े, 10, 11, 12, 1, 2, फिफ्थ है, फिफ्थ नवांश है, तो 10, 11, 12, 1 और 2, पांचवा घर। जैसे हम ग्रहों की काउंटिंग शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ नवांश टॉरस साइन यानी कि वृष राशि हो गई, ये नवांश कहलाएगा, वृष के नवांश में चला गया, टॉरस के नवांश में चला गया मरकरी। वायु तत्व में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह वायु तत्व में बैठा हुआ है, वायु तत्व की किसी भी राशि में बैठा हुआ है, माने कि हम केतु है, ठीक है, केतु मान लीजिए कि केतु 5 डिग्रीज और 42 मिनट्स का। अब ये नवांश कौन सा हो गया, ये देखिए, ये नवांश है सेकेंड नवांश हो गया, 0 से 320 तक पहला और 320 से 640 तक दूसरा, 640 तक दूसरा जाता है, ये सेकंड नवांश हो गया। केतु कहीं भी बैठा होता है, इनमें से जेमिनी में बैठा हो, लिब्रा में बैठा हो या एक्वेरियस में बैठा हो, उसकी काउंटिंग जो है लिब्रा से ही शुरू होगी, लिब्रा से दूसरे नवांश के अंदर, ये सेकंड नवांश हो गया, लिब्रा से दूसरी राशि जो बनती है उसमें चला जाएगा, काउंटिंग यहाँ से शुरू हुई लिब्रा से, और केतु चला गया यहाँ पे, यहाँ पर ये आ गया, ये केतु जो था ये मतलब 7 नंबर और 8 नंबर, ये चला गया स्कॉर्पियो में। ठीक है, और उसके बाद जल तत्व की राशि होती है, जल तत्व की जो काउंटिंग होती है वो 4 नंबर से शुरू होती है। ऐसे कोई भी ग्रह जो है वो अगर कहीं भी बैठा हुआ है जल तत्व में तो वो 4 नंबर से काउंटिंग शुरू होगी उसकी, 4 नंबर से हमने काउंटिंग शुरू की। और कोई भी ग्रह मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ वीनस है, वीनस बैठा था, वीनस की कोई भी डिग्री आप बताइए, कोई भी एक डिग्री बोलिए आप, कोई भी बोल दीजिए, सुजीत जी बोलिए कोई भी डिग्री, सर आप अनम्यूट हैं। 12.5 ले लो। 12.5 या 12.3? 12.5 ना? अच्छा, ये 12.5 नहीं बना मैम, क्योंकि 12.5 एस्ट्रोलॉजी में 12.3 से बनता है, यहाँ बेस 60 है ना। ओके ओके। तो 12.3 जो है वो 12.5 हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी का, ये 12.5 है, तो ये एक्चुअली में चलो ये 12.5 कर लो। हाँ, ये मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने भी आपसे इसीलिए कंफर्म किया था, ये नॉर्मल में तो 12.5 ये है, 12.5, बट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। अच्छा, अब ये जो है वीनस हमने 1240 का लिया, अब वीनस कौन से नवांश में जाएगा आप बताइए? फोर्थ में जाएगा, ठीक है। थर्ड नवांश खत्म हुआ 10th के ऊपर, 10 से लेके 1320 तक फोर्थ नवांश होता है, ये चौथा नवांश हो गया, चौथा नवांश, और काउंटिंग शुरू होगी कर्क से, 4, 5, 6, 7, 7th हाउस में आएगा ना? 4, 5, 6, 7, हाँ 7th राशि में इसमें चला जाएगा, तुला में चला जाएगा, ये चला गया वीनस यहाँ, ठीक है। तो जो हमें सिर्फ क्या करना है, ये 1, 10, 7, 4 ये सीक्वेंस याद रखनी है, 1, 10, 7, 4, ठीक है। अच्छा, ये होती क्यों है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कहाँ से आई है? देखिए मैं उसको बताता हूँ आपको कि सीक्वेंस कैसे आई है, इसका लॉजिक क्या है, जो आप अभी पूछ रहे थे जो केंद्र से लिया ना सर